जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 29वें अध्याय का नाम है संयम का फल अनाश्रव। ठाणम आगम के 3 अध्याय के 418वें श्लोक में बताया गया है कि संयम का फल है अनाश्रव अर्थात कर्म निरोध। संयम से बड़ी महत्वपूर्ण निष्पत्ति होती है, वह है अनाश्रव यानी आश्रव का निरोध। 9 तत्व में 5वां तत्व है आश्रव। संसार में जीव का जो परिभ्रमण होता है उसका मूल जिम्मेदार आश्रव ही होता है। आश्रव का अर्थ है कर्मों के आने का रास्ता, और इस रास्ते को रोक देना अनाश्रव हो जाता है। एक साधु जब सर्व सावध्य योग का त्याग करता है तब उसका अव्रत आश्रव निरुद्ध हो जाता है, अनाश्रव हो जाता है। श्रावक के जितना त्याग है उसकी अपेक्षा से संयमी होगा और अव्रत की अपेक्षा से असंयमी होगा। छठे गुण स्थान वाले साधु साध्वियाँ अनाश्रव के साधक होते हैं। व्यवहार के आधार पर उनका मिथ्यात्व और अव्रत आश्रव निरुद्ध है। 5 आश्रवों में से 2 आश्रवों को उन्होंने रोक दिया है। 3 आश्रव कषाय, प्रमाद और योग आश्रव अभी भी चालू है। 7वां गुणस्थान आता है वैसे ही प्रमाद आश्रव छूट जाता है। योग आश्रव 2 प्रकार का होता है, शुभ योग आश्रव और अशुभ योग आश्रव। साधु के तो अशुभ योग आश्रव का पूर्णतया त्याग होता है। गुस्सा करना, गुस्से में बोलना, मन में गुस्सा आ जाना, ये सब अशुभ योग है। साधु यदि चाहे तो शुभ योग आश्रव को भी एक सीमा तक रोक सकता है। यदि मन में सोच ले कि मुझे न चलना, न फिरना, न बोलना, न चिंतन करना, तो इससे शुभ योग आश्रव को रोका जा सकता है। प्रश्न होता है, शुभ योग आश्रव को क्यों रोकना चाहिए? शुभ योग आश्रव से पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध भी ना हो इसलिए शुभ योग आश्रव को भी रोकने का प्रयास किया जा सकता है। ध्यान की साधना से जैसे ही मन का संयम, वाणी का संयम और काया का संयम होता है, उसका फल होता है आश्रव का निरोध। अतः तीनों योगों का संयम करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अनाश्रव की साधना पुष्ट हो सके। ओम अरहम।